तीसरे गियर में देखो आप ना क्लच को ऐसे दबा के ऐसे छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तीसरे गियर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। आता हूँ, देखो स्टार्ट है, पहले ही गियर में बाइक लगी हुई है, ये चीज़ होती है। अब बल्कि भाई मैंने तो छोड़ना है, देखो तीसरा गियर एकदम से क्लच छोड़ सकते हो, चौथा गियर एकदम से आप क्लच को छोड़ सकते हो। ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको पहली बारी में दिखाया, बट ऐसे देखो, ये नॉर्मल तरीके से हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, ठीक है। सेकंड में भी आप नॉर्मल, चौथे गियर में देखो क्लच पकड़ा, दोबारा आप ऐसे करके छोड़ दो भाई, बाइक में कुछ। हेलो भाई, मैं हूं अजय और भाई आज हम बात करेंगे क्लच छोड़ने को लेकर के कि क्लच हमको कैसे छोड़ना चाहिए, कौन से गियर में कितना छोड़ना चाहिए। आज हम इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और भाई ये पूरी डिटेल वीडियो है कि कौन से गियर में आपको कितना क्लच छोड़ना चाहिए। तो जिन भी भाइयों को इन सब चीज़ों में दिक्कत आ रही है तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी प्रॉब्लम 110% भाई सॉल्व हो जाएगी आज। तो भाई जैसे अभी मैंने आपको बताया, क्लच छोड़ने का हर गियर में एक अलग तरीका होता है, ठीक है। अगर आपको सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ ना, आपने अगर स्टार्टिंग के पहले या फिर दूसरे गियर में क्लच छोड़ना शुरू कर दिया ना, उसके बाद आपको हाई गियर में कभी दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। एक बार भाई हम पहले थ्योरी में जान लेते हैं, ठीक है। थ्योरी के बाद मैं आपको प्रैक्टिकल वाले में भी ले जाऊँगा, जिससे भाई आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसमें आप जान लो हमने कैसे करना है, उसके बाद प्रैक्टिकल वाले में आप देख लेना कि हमने उस चीज़ को अप्लाई कैसे किया, ठीक है। बात करते हैं भाई कौन से गियर में हमको कैसे छोड़ना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सबसे छोटे जो गियर हैं उनमें हमको ध्यान रखना पड़ता है, उसके बाद बड़े गियरों में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम पहले गियर में हैं, ठीक है। पहले गियर में हम अपने क्लच को एकदम धीरे धीरे करके ही छोड़ेंगे, ये बात याद रखना भाई। पहले गियर में हम अपने क्लच को हमेशा धीरे धीरे करके ही छोड़ेंगे। बट वहीं अगर बात करें हम सेकंड, थर्ड या फोर्थ की, सेकंड गियर में भी हम धीरे धीरे ही छोड़ेंगे, बट उतना धीरे नहीं कि जितना हम पहले गियर में छोड़ दें। एकदम ऐसे हम हल्का सा झटका दे सकते हैं, मतलब हल्का सा छोड़ सकते हैं, बट एकदम से नहीं छोड़ना है, ये बात याद रखना, ठीक है। सेकंड गियर में आप हल्का सा तेज रिलीज कर सकते हो क्लच को, बट इतना तेज रिलीज नहीं कर सकते कि बाइक झटका खाए, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड गियर में हमेशा धीरे रखो। तीसरे गियर की अगर मैं बात करूं तो आपका जैसा मन है वैसा आप क्लच को अपने छोड़ सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको बोल रहा हूँ और प्रैक्टिकल मैं आपको दिखाऊंगा भी भाई प्रैक्टिकली कि ये संभव है, ठीक है। और तीसरे और चौथे गियर में आप अपने क्लच को जैसे चाहो वैसे छोड़ सकते हो। एकदम से दबा के एकदम से छोड़ना है आप वैसे भी छोड़ सकते हो, और प्यार से छोड़ना है अगर आपने वैसे भी छोड़ सकते हो। तीसरे चौथे गियर में बाइक में फ़र्क नहीं आता है। तो वही होता है भाई, अगर आपने पहला दूसरा गियर प्रॉपर डाल दिया ना, उसके बाद तीसरे के बाद मतलब जितने भी हाई गियर हैं उन पे आपको ज़रूरत नहीं है क्लच को धीरे धीरे छोड़ने की। तो आपको जितनी भी मेहनत मशक्क़त करनी है आपको पहले और दूसरे गियर में ही करनी है। और मैं बोलूँ तो सिर्फ पहले गियर में, क्योंकि उसमें ना लॉन्च की दिक्कत आती है, क्योंकि ना बाइक आगे को जानी होती है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चांस आप सबको पता है स्टार्टिंग में बंद ही हो जाती है, तो उसी में दिक्कत आती है। उसके बाद बाइक मूव कर लेती है, बट फर्स्ट और सेकंड में हल्का सा ध्यान रखो, तीसरे चौथे में इतना माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैं आपको अब प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूँ भाई, ठीक है। तो भाई जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपको पहले गियर में ही नीड है क्लच को धीरे धीरे छोड़ने की, उसके बाद दूसरा तीसरा चौथे गियर में इतनी नहीं पड़ती, बट पहले दूसरे में आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे में भी आप इजीली छोड़ सकते हो, बट पहले में तो खास का ध्यान रखना है। देखो बाइक स्टार्ट होगी भाई हमारी, ठीक है, पहला गियर डाला, अगर पहला गियर डालते ही मैं क्लच को वैसे ही छोड़ूँ ना जैसे हम तीसरे चौथे गियर में मैं आपको बोल रहा था एकदम से छोड़ने की, तो बाइक भाई वहाँ की वहीं बंद हो जाएगी, ठीक है। ऐसे तो हमको ये गलती नहीं करनी कि बाइक को एकदम से बंद करना है, इसीलिए हमको ध्यान रखना है हमेशा पहले गियर में क्लच को धीरे धीरे ही छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप एकदम से भी छोड़ सकते हो क्लच को, बट पहले गियर में आपको एकदम से नहीं छोड़ना है। क्लच दबाया, गियर डाला, जैसे मैंने आपको बोला हल्का सा क्लच छोड़ना है, देखो एकदम से नहीं छोड़ना है, ठीक है। हल्का सा क्लच छोड़ा, देखो बाइक आगे को जाने लग गई, ठीक है। इतना भी धीरे नहीं, बट ये तो मैंने आपको दिखाया भाई कि आपको ऐसे धीरे छोड़ना है। देखो दूसरे गियर में मैंने आपको बोला ना, क्लच दबाया, दूसरा गियर हल्का सा धीरे छोड़ा, ठीक है, दूसरे गियर में डाल दिया हमने, धीरे छोड़ दिया। अब तीसरे चौथे गियर की बात है भाई, ठीक है, स्पीड पकड़ी मैंने, तीसरे गियर में देखो आप ना क्लच को ऐसे दबा के ऐसे छोड़ दो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तीसरे गियर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, चौथे गियर में देखो क्लच पकड़ा, दोबारा आप ऐसे करके छोड़ दो भाई, बाइक में कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बट वहीं अगर हम बात करें पहले और दूसरे गियर में, आपको धीरे ही छोड़ना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बार फिर से प्रैक्टिकली भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखो जैसा हमारा पहला गियर है, इसमें जैसे मैंने आपको बताया आपको धीरे छोड़ना है, ठीक है। तो एकदम से ऐसे नहीं जैसे मैंने आपको पहली बारी में दिखाया, बट ऐसे देखो
ये नॉर्मल तरीके से हल्का हल्का क्लच छोड़ना है, ठीक है। सेकंड में भी आप नॉर्मली रखो, ज़्यादा एकदम से मत छोड़ो। बट बात अगर तीसरे चौथे पांचवें गियर पे अगर आप शिफ्ट कर रहे हो ना, उसके बाद आपको इस चीज़ की नीड नहीं पड़ेगी। आपको क्लच को कैसे छोड़ना है देखो, तीसरा गियर एकदम से क्लच छोड़ सकते हो, चौथा गियर एकदम से आप क्लच को छोड़ सकते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। बट वहीं अगर आप पहले दूसरे गियर में छोड़ने की कोशिश करोगे ना, तो बाइक एकदम से झटका मारेगी और बंद होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं इस केस में, ठीक है। तो यही चीज़ मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोल रहा था कि आपको पहले दूसरे गियर में क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रख लो। बाकी तीसरा चौथा पांचवा छठा जितने भी गियर आपकी बाइक में, आपको नॉर्मल तरीके से अपने क्लच को रिलीज़ करना है, ठीक है। पहले गियर में हमेशा ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस चीज़ का बिल्कुल भी ये गलती आपको नहीं करनी है। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, देखो स्टार्ट है, पहले ही गियर में बाइक लगी हुई है, ये चीज़ होती है। अब बल्कि भाई मैंने तो कंट्रोल भी कर ली थी ब्रेक लगा के, बट ना बाइक एकदम से उठती है भाई आगे को, देखो। इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना है भाई, आपको ऐसे क्लच नहीं छोड़ना है। बट वहीं अगर आप धीरे धीरे क्लच छोड़ोगे, देखो कितना फ़र्क आता है भाई बाइक में, देखो बाइक एकदम प्यार से आगे को जाने को लगती है, ठीक है। आपको भी यही करना है, देखो दूसरा गियर क्लच दबाया हल्का सा, देखो नॉर्मल। तो भाई एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ आपको करना क्या। बाइक स्टार्ट है, पहला गियर नॉर्मल सा क्लच छोड़ना है हमने, देखो बिल्कुल धीरे धीरे। सेकंड गियर बिल्कुल क्लच दबा के हल्का सा, ठीक है। तीसरा गियर, चौथे गियर में आप जैसे मर्जी छोड़ो, मतलब एकदम से भी छोड़ सकते हो, बाइक में इतना फ़र्क नहीं आएगा, देखो। अब मैं धीरे छोड़ूँ चौथा गियर, देखो कुछ फ़र्क नहीं आता तीसरे और चौथे गियर में। इस चीज़ को आप भाई रट लो, ठीक है। तीसरे और चौथे गियर में इतना फ़र्क नहीं आता जितना पहले और दूसरे में। मैंने आपको दिखा दिया भाई, पहले और दूसरे में हमारी बाइक मोस्टली बंद ही होती है। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले दूसरे गियर में आप नॉर्मल छोड़ो क्लच को, ठीक है। देखो पहला गियर, ठीक है, फिर से क्लच दबाया, नॉर्मल ही छोड़ो जैसे हम नॉर्मल तरीके से छोड़ते हैं। दूसरा गियर, फिर ये भी नॉर्मल छोड़ो। तीसरा और चौथा गियर जैसे ही हम अपनी बाइक में लगाएंगे वैसे ही हम नॉर्मल छोड़ सकते हैं। तीसरा चौथा नहीं, आपकी बाइक में अगर भाई पांचवा गियर भी है, छठा गियर भी है, तो आप इसको नॉर्मल तरीके से रिलीज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको भाई धीरे ही छोड़ना है। देखो तीसरा गियर है, जितना झटके से हो सकता है मैं छोड़ता हूँ। देखो भाई चौथा गियर, इससे ज़्यादा झटके से मैं क्या ही छोड़ूँ, ठीक है। आपने देख लिया, एक बार तीसरा गियर लगा देता हूँ मैं, ठीक है। अब चौथा गियर दोबारा, देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बाइक को, ठीक है। एक टाइम के बाद बाइक को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भाई। ये तब तक ही है जब तक आपका पहला और दूसरा गियर है। जैसे ही आपने दूसरे से ऊपर स्विच किया, उसके बाद आप अपने क्लच को जैसे मर्जी छोड़ो। तो भाई जो भी डाउट थे आपके क्लच को लेकर के, जितने शॉर्टकट में हो सकता है मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। कि आपको ऐसे लॉन्ग टर्म में नहीं समझाया मैंने कि आपको घुमा फिरा के बताओ, नॉर्मल बताया भाई कि पहले दूसरे गियर में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अपने क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। और उसके बाद जब आपकी बाइक हायर गियर में आती है, तीसरे चौथे पांचवें छठे किसी भी गियर में आती है, उसके बाद आप अपने क्लच को किसी भी हालत में छोड़ सकते हो, ठीक है। तो भाई ये मैंने एकदम शॉर्टकट तरीके से बताया, बहुत ही यूज़फुल है। आप क्या ट्राई करके देख लेना। पहले दूसरे गियर में आपकी बाइक बंद होगी, बट तीसरे चौथे गियर में आप क्लच को कैसे भी छोड़ो, आपकी बाइक बंद नहीं होगी। तो ठीक है भाई, आई होप भाई वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भाई ज़रूर कर देना। और भाई कोई भी डाउट हो वीडियो को लेकर के तो कमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो भाई मैं मिलूँगा आपको अगली एक नई वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड सेफ राइड भाई प्लीज़।